एसएन लाइव, सच सबसे आगे। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं सिवान के नगर पालिका में। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे साथ राहुल धर दुबे सर। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनकी क्या मांगे हैं, क्या इन्होंने उनकी मांगे पूरी करी है, मांगे उनकी जायज है या नहीं है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी। सबसे पहले आपको नववर्ष की बधाई। आपको भी बधाई। और इसके साथ ही मैं अपने पूरे नगर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की बधाई देना चाहूँगा। देखिए, अभी आपने जो मुद्दा उठाया कि इनकी क्या मांगे हैं, देखिए इसके पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ नगर पंचायत कटिया से, और जब मैं यहाँ प्रभार लिया जो है ग्रहण किया अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास, तो उस दौरान जब मैं आया तो मेरे आते ही यहाँ पर हड़ताल शुरू हो गया था। और मैं आया तो हड़ताल जारी था जो है, और उसमें कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, जैसे कि वेतन बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान, ये सब उनकी मांगे थी। और मैंने देखा, मैंने सुना, और आते ही मैंने तत्काल 15% जो है कर्मचारियों का वेतन वृद्धि कर दिया, और इसके साथ ही एरियर देने की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी। एरियर, ये टर्म क्या है सर, ये क्या होता है एरियर? एरियर ये बकाया वेतन भुगतान होता है। जैसे कि जब भी कोई नया पे कमीशन जो है जारी होता है, तो उसके पहले पे कमीशन का जो अंतराल होता है, मान लीजिए कि छठा वेतन जो जारी हुआ, उसके बाद जो 7वां वेतन लगा जो है, तो इसमें होता क्या है कि जो पहले का जो बकाया वेतन रहता है, उसको जब हम लोग देते हैं जो है वेतन के साथ में जो है, या अलग से उसको देते हैं, तो वही एरियर बोला जाता है। बकाया वेतन भुगतान उसको बोलते हैं, बकाया वेतन राशि बोलते हैं। जी जी। तो जब मैं आया तो इन लोगों का 4-5 साल से एरियर देने की प्रक्रिया चल रही थी जो है, ये लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा था। मैंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको समझाया, या अलग से उसको देते हैं, तो वही एरियर बोला जाता है। बकाया वेतन भुगतान उसको बोलते हैं, बकाया वेतन राशि बोलते हैं। जी जी। तो जब मैं आया तो इन लोगों का 4-5 साल से एरियर देने की प्रक्रिया चल रही थी जो है, ये लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा था। मैंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको संज्ञान में लेते हुए कर्मचारियों के एरियर भुगतान की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड की, भविष्य निधि का भी इन लोगों की कुछ समस्याएं थी, उसको भी मैंने अपने स्तर से सुधार किया और शुरुआत कर दिया, और अभी भी उसमें सुधार जारी है। इसके साथ ही कर्मचारियों की जो भी मांगे रहती हैं, मैं उनको बुला करके पर्सनली, जिस व्यक्ति की भी कोई मांग रहती है उसको मैं समझता हूँ और उससे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ कि 29 तारीख को मैंने अपने कार्यालय में कुछ कर्मियों का जो है कार्य का आवंटन जो है उसको मैंने चेंज किया, और 29 को मैंने पत्र निकाला, और 30 को जो है वो पत्र सबको गया, जिसमें मैंने कुछ कर्मचारियों के कार्य के आवंटन को मैं कुछ फेरबदल किया जो है। और इस चीज को लेकर के फिर कर्मचारी मेरे पास आए लगभग 12:50 के आसपास दिन में। उन्होंने वो लोग आए और बोले कि ऐसा है कि सर जो है आपने जो प्रभार चेंज किया है, उस प्रभार को आप जो है फिर से जो है आप उसमें जो है संशोधन करके फिर से वो चिट्ठी आप वापस कर दीजिए, जो प्रभार पहले था उसको पहले से रहने दीजिए। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन थे वो लोग जो आपके पास आए यहाँ पे, और तादाद कितनी थी उनकी? मुझे लग रहा है इकबाल जी 15 लोग के आसपास रहे होंगे, और 12:50 के आसपास मेरे कार्यालय में आए, और आए तो मैंने सामान्य रूप से उनसे बातचीत की। मैंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि सर आपने जो पत्र निकाला है उसको आप वापस ले लीजिए, और जो जैसे कर्मचारी पहले की भांति जो जिस सीट पर काम करते हैं उनको करने दीजिए। मैंने कहा देखिए, कर्मचारियों के बीच में कार्यों का आवंटन कैसे हो, इसका निर्धारण करने का विवेकाधिकार मेरे पास है। मैं विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्य में प्रगति लाने की दृष्टि से जो है कर्मचारियों के बीच कार्यों का आवंटन अपने दृष्टिकोण से कर सकता हूं जो है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग की जो जायज मांग है, कोई भी ऐसी मांग है जो आप लोगों की पूरी नहीं होती है, उसको मैं करने के लिए प्रयासरत हूं, और उसको मैं करूंगा भी, और मैंने किया भी है। लेकिन जो मेरा क्षेत्राधिकार है, जो कार्यालय का क्षेत्राधिकार है, जिससे कि विकास के कार्य में तेजी आए, वो मुझे करने दीजिए जो। इसके अलावा आप लोग का जो डिमांड रहेगा, जो ग्रीवांस रहेगा, उसको मैं पूरा करूंगा जो। अभी मैं बातचीत कर ही रहा था, तब तक उनके बीच के कर्मचारी संघ के नेता अमित कुमार आए,
और वो मेरी बात पूरी नहीं होने दी है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बात थोड़ा सा कर्मचारियों से कर लेने दीजिए, लेकिन वो मेरी बात पूरी नहीं होने दीजिए। वो अनावश्यक आचार की कुछ शुरुआत हो रही है, तो इस समय सफाई का जो है और अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए। इस दृष्टि से भी ये सही है। मैंने कल पेपर के माध्यम से अपील भी किया है, लेकिन ये है कि अब अनावश्यक मांग है, तो इस संबंध में मुझे नहीं लगता है कि इस अनावश्यक मांग पर कोई भी कार्यालय प्रधान इस तरह की मांग को पूरा करना चाहेगा। ये निश्चित रूप से आउट ऑफ लाइन जाकर के मांग मांगने का प्रयास किया गया है। एक कार्यालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की बात है, एक कार्यालय की स्वतंत्रता का जो है हनन है ये जो। तो इसलिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग अपने काम पर वापस लौट जाएं जो है। लेकिन अगर इस तरह की प्रक्रिया रही तो फिर इस संबंध में मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और उसमें मार्गदर्शन लेकर मैं अग्रेतर कार्रवाई करूंगा। तो आपने देखा कि जो उनकी मांग रखी गई है उनके द्वारा, वो एक तरीके से वो जायज ही नहीं है। यूनियन लीडर का काम ये नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर के मामले को जो है कि डील करे, या वो इंसिस्ट करे किसी भी अधिकारी को, किसी भी ऑफिसर को डिसीजन लेने पे मजबूर